नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना और अनुभव बताने जा रही हूँ। मेरे जीवन के साथ ना बहुत सारे अनुभव जुड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने से पहले मतलब जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिया। में क्या है ना, हमारी जो ऊर्जा रहती है, जैसी हम ऊर्जा में होते हैं, जैसे मान लीजिए आप सैड हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप अकेलापन फील करते हैं, आप शांति फील करते हैं, आपके अंदर जैसी भावना, जैसी ऊर्जा है, आप वैसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में हर पल काम कर रहा है। और पहले मैं ये नहीं जानती थी, पर अभी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए अभी इस जीवन में मैंने बहुत कुछ ऐड किया है और वो सब कुछ मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ, सबको बता रही हूँ कैसे अपनी ऊर्जा चेंज की जा सकती है, कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है, अपने इस जीवन को, अपने मार्ग को कैसे चेंज किया जा सकता है। इसके बारे में हम हर रोज़ बात करते हैं, लाइव में, वीडियोस में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब हमें नहीं पता होता, क्योंकि आज ये बात करना मेरे लिए बहुत ईजी है कि ऐसे कर ले तो हो सकता है, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मुझे ऐसे लगता था, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है, ईश्वर मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया, या मैं अपने आप को कोसती थी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे ये सज़ा मिल रही है, ये फल मिल रहा है। जैसे मैंने सबको बताया हुआ है कि बचपन से ही हमारे परिवार में एक ऐसी घटना या एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसके कारण एक उदासी, एक भीतर से हमारे अंदर एक अशांति आ गई हमारी पूरी फैमिली में ही। और हम क्या करते थे ना, मुझे ऐसा आज भी लगता है कि हम सब लोग एक दूसरे से उस अकेलेपन को, उस अशांति को छिपाने के लिए एक झूठा मुखौटा लगाते थे। और जब भी समय मिलता था हमको, फैमिली में जितने लोग थे, जब भी समय मिलता था, हम अपने अपने उस अंदर के जो भाव रहते थे उनको निकालते थे अकेलेपन में, यानी आंसुओं के रूप में या कभी किसी गुस्से के रूप में भी हमने निकाला होगा। तो इस तरह से वो जीवन में साथ साथ चलते हुए बढ़ता चला गया। नहीं पता था, नहीं समझ थी, वो ऊर्जा हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से बढ़ रही थी। लेकिन मैं अपने आप को फिर भी बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी एनर्जीज ने एंटर किया वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज ही आई। मेरा कभी किसी भी एनर्जी ने नुकसान नहीं किया। तो आज मैं जो आपको अनुभव अपना शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी एनर्जीज के बारे में है जो अचानक से मेरे जीवन में आई और मेरा जीवन एकदम से मतलब उथल पुथल हो गया, चेंज हो गया। तो क्या हुआ कि मैं एक रेंट के हाउस पर थी और रेंट के हाउस पर मैं और साथ में मेरा ब्रदर की फैमिली भी थी एंड कभी कभी मेरे मदर भी मतलब हमारे साथ आ जाते थे वहाँ पर। तो मैंने जैसे हमने वो घर रेंट पर लिया ना, तो हमको उन्होंने नहीं बताया था कि वहाँ पर कोई ट्रेजेडी हुई थी। एक्चुअल में वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी बहुत पहले, लेकिन हमको नहीं पता था। जब हम वहाँ गए तो अचानक से कुछ सपने आने स्टार्ट हुए मुझे रात को, एंड वो सपने हमेशा रात को 2 बजे, पूरे रात के 2 बजे वो जो सपने थे वो रात को हमारी फैमिली के किसी भी एक मेंबर को जागृत कर देते थे। एंड वो इस तरह से बोलने लगता था जैसे उसको खुद की खबर नहीं है, एंड वो पर्सन अपने आपे से बाहर हो जाता था। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बता रही हूँ। और मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कुछ होता है और हम बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो वो जो एनर्जी का अटैक रहता था हर रोज़ वहाँ पर रात को 2 बजे ही होता था। पूरे 2 बजे, 1:30 से 2 के बीच में वो एनर्जी अपना रूप दिखाती थी और हम पूरा, हमारी जो फैमिली थी हिल जाती थी। एंड धीरे धीरे ये पहले क्या होता था 1 वीक में एक बार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। मैं किसी को डर या वहम में नहीं डाल रही हूँ, ये होती हैं, हमारे आसपास सोल हैं। जितना आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो उससे कहीं अधिक यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम देख लें सूक्ष्म स्तर पर वो जो भी हमारे आसपास है, अगर हम देख लें तो हम कभी
यहाँ ना रह पाए। तो जितनी धरती ये हमारी है उतनी ही ये उनकी भी है। तो अगर हम उनका नुकसान नहीं करते हैं तब तक वो हमें कोई भी साइन नहीं देती हैं अपना, लेकिन जैसे ही हम उनकी एरिया में आ जाएं या हम उनका नुकसान करें या किसी भी तरह से उनके टच में आए तो देन वो अपना प्रभाव दिखाती हैं और किसी न किसी रूप में हमें वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तो शायद वो उनका साइन था कि वो जगह उनकी है और हमें वहाँ नहीं आना था, लेकिन हम वहाँ थे क्योंकि हमें नहीं पता था। तो ये चीज़ें बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ गई थी कि रात को 2 बजे मैंने अपने फैमिली मेंबर को उस एनर्जीज के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा, बेड पर पूरा सीधा खड़ा देखा और मैंने उसकी आवाज़ बदलती देखी है। मैंने उस मतलब संभालने से भी हम उसको नहीं कभी कभी तो ऐसा भी रहा कि मैं अकेली भी थी उस टाइम पर एंड वो एनर्जीज ने अटैक कर दिया और वो एनर्जी हमारे बेड के बिल्कुल सामने जो वॉल रहती थी ना, उस वॉल में अंदर एंटर करने की कोशिश करती थी और वो पर्सन जो भी रहता था, जिस पर भी उसका अटैक रहता था, वो पर्सन उस वॉल में जाने की कोशिश करता था। ये चीज़ सबसे अटपटी थी और धीरे 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 ये एक डर बन गया और रात को हम सो नहीं पाते थे कि जब सोएंगे तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या होगा। ये मैं किसी को भी नहीं बताती थी, हमारे घर के मेंबर भी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग हमारे बारे में गलत सोचें। होता है लोगों को, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं पर वो शेयर नहीं करते इधर उधर कि लोग ना तो विश्वास करते हैं, कुछ लोग उनको गलत नज़र से भी देखने लगते हैं। तो एक दिन मैंने ये निश्चय किया कि मैं आज, हमारे ना सिखों में होती है चंडी की वार, जब आप उस चंडी की, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती उसके सामने जब आप चंडी की वार करते हो। तो मैंने सोच लिया कि मैं आज ये वाला पाठ जरूर करूँगी, स्टार्ट कर दूँगी और रात को, और वो पाठ किया भी रात को ही जाता है। तो मैंने वो पाठ को शुरू किया रात को 2 बजे एंड मैं पहले ही नहा धोकर बैठी और मैंने शुरू किया उस पाठ को। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने उस पाठ को स्टार्ट किया, मेरे हाथ से गुटका छूट गया, यानी वो जो बुक थी पाठ वाली वो छूट गई मेरे हाथ से, दूर कहीं जाकर जैसे बेड पर कहीं दूर चली गई। और मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने जल्दी से अपने फ़ोन को उठाकर नंबर डायल करने की कोशिश की ताकि जो नीचे रहते हैं हमारे वो मैं उनको बुला, हालांकि हम उस टाइम पर 3 प्रेजेंट थे मेंबर। तो मैंने कोशिश की कि मैं नीचे जो हमारे जिन मकान मालिक हैं उनको कॉल करके बुलाती हूँ कि ये प्रॉब्लम आ गई एकदम से, क्योंकि वो जो एंटिटी थी वो हमारे ही फैमिली मेम्बर के किसी पर्सन में आ चुकी थी। तो मैं उसको नहीं संभाल रही थी, मैं फ़ोन मिला रही थी। आप यकीन करें मेरा फ़ोन पूरा ब्लैंक हो गया, पूरा ब्लू कलर में वो मेरा फ़ोन, उसकी स्क्रीन पूरी ब्लू थी एंड उसमें कोई भी नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा फ़ोन मेरा ब्लैंक था। और मैं बाहर निकली एंड बाहर निकल कर मैंने अपने रूम से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना स्टार्ट की, नीचे से आंटी आंटी बोलते हुए। लेकिन आप यकीन करेंगे हम ऊपर वाले फ्लोर में थे और बाहर खुले में खड़े होकर आसपास के सारे घर नज़दीक थे, एक एक वॉल थी हमारे घरों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं इतनी देर तक वहाँ आवाज़ें देती रही लेकिन नहीं, और फिर मैंने अंदर आई और अंदर आकर मैंने वापस से बैठ गई अपने बेड पर एंड वो जो भी सिचुएशन थी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ उस सिचुएशन के बारे में। वो खुद ब खुद ही शांत हुई एंड जैसे ही 2:15 हुए एंड वो चली गई एंड उसके बाद पूरी तरह से शांत और रिलैक्स, पूरा सन्नाटा था। मैं बैठी रही जब तक कि दिन नहीं हो गया। हम जो 3 मेंबर थे, जो जिस पर वो एंटिटी आई थी वो सो जाता था पर्सन, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था एंड सुबह उठकर जब उससे पूछा जाता था उसको कुछ भी पता नहीं रहता था, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी वो बातें, उसका वो नाम लेना मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जब मुझे अब पता चला है कि वो सब चीज़ें क्यों होती थी, तो अभी मेरे को डर नहीं लगता है। अभी मैं जान चुकी हूँ, अभी मेरे को